दोस्तों, आज हम ये वीडियो लेके आए हैं उन लोगों के लिए जिनके अंदर आज कहीं न कहीं कुछ न कुछ विथड्रॉल की फीलिंग आ रही है। दोस्तों, नवंबर का महीना खत्म हो चुका है और जनवरी में आप लोगों का जेईई मेंस है। ऐसी सिचुएशन में 3 तरह के लोग होंगे, 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो वो जिन्होंने सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और उन्होंने रिवाइज़ भी एक बार कर दिया होगा और पूरी तरीके से सिलेबस उनके ग्रिप में होगा एंड दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि दे विल डू वेल इन द जेईई मेंस एग्जाम। दूसरे तरह के वो स्टूडेंट्स होंगे जो कि ऐसे होंगे जो कि कहना चाहिए उनका सिलेबस वगैरह थोड़ा-सा कंप्लीट हो गया होगा, रिवीजन चल रहा होगा, बट स्टिल उनके अंदर एक फीलिंग होगी कि अगर वो लगे रहे तो जेईई मेंस में अच्छा करेंगे। बट तीसरे तरह के स्टूडेंट्स वो होंगे इस समय जिन्होंने अपनी जर्नी क्लास 11th में स्टार्ट तो करी, गोल्स बनाए अपने, बट चूंकि ये पीरियड बहुत लंबा है, ऑलमोस्ट 2 साल से आप लगे हुए हो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नो डाउट क्लास 11th और क्लास 12th का जो सिलेबस है, अगर कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो काफी ज्यादा है, काफी लेंथी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पहली बार पढ़नी पड़ती है, उनको समझना पड़ता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। इनमें से जिन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक तो वो आगे होंगे, बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं होते हैं कि धीरे धीरे उनके अंदर विड्रॉल की फीलिंग आने लगती है। उनको लगता है कि जेईई मेंस का एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा एंड दे स्टार्ट क्विटिंग। आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और उन लोगों से मैं कुछ बात करूं इससे पहले मैं आप लोगों को ये कोट दिखाना चाहता हूँ। ये आप ही का कोट है। व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। ये जर्नी आप ही ने स्टार्ट करी थी, तो आज आप इसको क्विट कैसे कर सकते हो? ये आपको अच्छी तरह पता है। जो भी आपने गोल सेट करे थे, आपने कहाँ कहाँ से आपने स्टार्टिंग करी थी, आज आप उसके बहुत नजदीक आ चुके हैं। इसको देखा जाए तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ते गए आप अपने गोल के करीब आते गए और आज अगर आप क्विट करेंगे तो क्या होगा? जो गैप है वो गैप तो नहीं बढ़ने वाला। तो इसलिए इस प्रोसेस में आप जो चल रहे हैं आप चलते रहिए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में इस समय सोचने का टाइम नहीं है, वो आपका रिजल्ट बताएगा। आप आपकी जो भी प्रिपरेशन है जिस भी हाल में है, जैसे भी है,
अब जो भी टाइम बचा है, आप लोगों को करना क्या है? आपको उसको रिवाइज करना है। दिसंबर का महीना है, जनवरी में आपको एग्जाम है, तो इस समय आप क्या कर सकते हो? आप जो कुछ भी आपने पढ़ा है 11th और 12th, आप अपने आप को डिसिप्लिन करो, अपने आप को मोटिवेट करो, और मोटिवेशन लेवल को थोड़ा सा बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि आप इस जर्नी में खुद एक गोल को सेट करके आगे बढ़ोगे। ये दुनिया भी उन्हीं लोगों की है जो हमेशा प्रोसेस में रहते हैं। और जेई मेंस तो बहुत ही स्मॉल गोल है आपका। जेई एडवांस बहुत ही स्मॉल गोल। जिंदगी में आपको बहुत आगे जाना है, और आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि जब तक आगे बढ़ने की प्रोसेस में आप चलते रहेंगे, तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, ऊपर उठते रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। द मोमेंट आपने अपने आप को रोक दिया, इस जो एग्जाम की प्रोसेस में आप हैं, ये बहुत ही स्मॉल चीज है। मैं आपको एक लाइफ की चीज बताया कि जब भी आप अपने आप को इस प्रोसेस में रोक देते, दैट विल बिकम योर लास्ट डेस्टिनी। वहीं पे आपका आगे बढ़ने का जो सिलसिला है, वो रुक जाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक ए कर्व। अगर आप आगे बढ़ते रहे कर्व, उस कर्व में आप ऊपर चलते रहेंगे, ऊपर उठते रहेंगे, और जैसे ही आप रुके, तो आपका एंड पॉइंट जो है वो डिसाइड होता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ये टाइम क्विट करने का नहीं है। इसमें आगे जो कुछ भी हो, जैसा भी रिजल्ट आए, वो भी आपका दैट विल नॉट बी द एंड पॉइंट ऑफ योर जर्नी। इट इज जस्ट द बिगिनिंग। आपको लग रहा होगा कि बहुत दिनों से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग वेरी टायर्ड, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। बहुत ही स्मॉल एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, क्योंकि इससे कहीं आगे आपको जो है ना लाइफ में आगे बढ़ना है। और ये जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, इसमें जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको कॉलेज में पढ़ते समय करनी पड़ेगी। जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, उसके बाद जब इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलेंगे, जब आप जॉब प्रोफाइल में होंगे, तब इससे कहीं ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए और फिर आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग अपनी एनर्जीज को गैदर करो। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, उसको कंसोलिडेट करो अपने माइंड में। अपनी जो रिटेंशन पावर है, रिटेंशन एबिलिटी है, इस चीज को आप थोड़ा सा बढ़ाओ। इस पे यू वर्क ऑन दिस।
मैं आपको फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जो है बहुत ही अच्छा करने वाले हो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है या अभी भी कुछ खोया नहीं है। पाने के लिए अभी भी बहुत कुछ टाइम बचा हुआ है। इसलिए आप लगे रहिए, इस प्रोसेस में लगे रहिए और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। यही मेरा आप लोगों से कहना है। जिन लोगों को अगर कोई पर्सनल डिफिकल्टी है फिजिक्स के सब्जेक्ट में, तो मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, वो लोग पर्सनली मेरे से फोन पे बात करके या कहीं कोई चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम, वो जरूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते। सो एक बार फिर मैं आपको वो कोट दिखाना चाहता हूँ जहां से मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया। व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, think about why you started. So, with this quote, I wish all of you, all the students who are in this journey, who are in this process, all the best. Thank you.